वेलकम टू एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं, एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी नाम की सीरीज चल रही है। उसी की दिशा में आज हम लोग पढ़ेंगे हवाएं। विश्व में कौन कौन सी कैसी हवाएं चलती हैं और हवाओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस लेक्चर को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ ज़्यादा देर ना करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं, ये ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी की संरचना, जिसमें ये जो है ये पट्टी होती है, ये विषुवतीय रेखा होती है। ठीक है, विषुवतीय रेखा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक होता है। ठीक है, तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे दाब कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, या टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। जहाँ पे प्रेशर, अब हम लोग जानते हैं कि हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलती हैं। अब हम लोग हवाओं की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, हवाएं किसे कहते हैं? धरातल पर वायुदाब के में क्षैतिज विषमताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। कैसे? क्षैतिज विषमताओं के कारण वायुदाब में। ठीक है, वायु दाब में क्षैतिज, ऐसे। ठीक है, क्षैतिज विषमताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सारा खेल होता है दाब का। ठीक है, प्रेशर का। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर अधिक है, तो हवाएं कम दाब से अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, हवाएं किस ओर चलती हैं? अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं आसपास के क्षेत्र को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये वाला रीजन। ठीक है, ये बेल्ट। तो यहाँ से हवाएं ऐसे चलेंगी। तो हम लोग जानते हैं ये जो क्षेत्र होता है 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, ये ट्रेड विंड का होता है। व्यापारिक पवने इसमें चलते हैं। इसका व्यापारिक पवने नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि प्राचीन काल में इसके सहारे व्यापार कार्य संचालित होते थे। जब अरबी लोग करते थे इंडिया के साथ व्यापार। ठीक है, और ब्रिटिश भी लगभग इसी का फॉलो करते थे। तो ये ट्रेड विंड, इसलिए इनको व्यापारिक पवने बोलते हैं। ठीक है, तो देख, ये व्यापारिक पवने हैं, इसमें ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे थोड़ा इसके अपेक्षा हाई प्रेशर है। तो पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में जो पवने चलती हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे जा रही हैं पवने, ऐसे और ऐसे मुड़ेंगी, तो ये घड़ी की सुई की दिशा में हो गया। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवने घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगी, बहेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद चलेंगे 30 डिग्री है ये, और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से जाके 30 डिग्री में जाके ये पवन ऊपर उठ के नीचे बैठती हैं 30 डिग्री में। ठीक है, ये पवने 30 डिग्री में बैठेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हवा का आवागमन नहीं होता उस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पे क्या बनते हैं? एंटी साइक्लोनिक रीजन बनता है। यहाँ पे वर्षा बिल्कुल बहुत कम होती है, यहाँ पे क्या होते हैं? डिजर्ट बनते हैं। ठीक है,
इस आगे चलेंगे तो ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये उसकी अपेक्षा लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 60 डिग्री का रीजन, यहाँ पे भी बहुत हाई प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है ध्रुवों पर। ठीक है, तो यहाँ से भी हवाएं इसको आकर्षित करेंगी और इसकी तरफ से भी हवाएं आकर्षित होंगी। ठीक है, ये बेल्ट 60 डिग्री का बेल्ट होता है, वो इसकी अपेक्षा निम्न वायुदाब का होता है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो ये कौन सी हवाएं चलेंगी, 30 से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती हैं वो पछुआ पवने होती हैं, वेस्टर्नलीज। ठीक है, तो ये ऐसे चलेंगी, फिर ये ऐसे चल के ये ऐसे मुड़ेंगी घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मुड़ेंगी। तो ये हो गया, 30 से 60 डिग्री में पछुआ पवने चलते हैं। और पछुआ पवनों का ही एक भाग होता है गरजा, चालीसा और ये सब। ठीक है, गरजता, चालीसा और 50 डिग्री पर क्या होता है, प्रचंड, 50सा, 60 डिग्री पर चीखता, 60, इस तरह से होता है। ठीक है, और ऐसे ही दक्षिण में चलेंगे तो ये रीजन हो जाएगा उच्च वायुदाब का हो जाएगा 30 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ से जो चलने वाली हवा ऊपर उठ के नीचे बैठती हैं, तो ये उच्च दाब का बेल्ट हो जाएगा। और 60 डिग्री का अपेक्षाकृत निम्न दाब का रहेगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ से हवाएं इधर चलेंगी और जो ध्रुव क्षेत्र है, पोलर रीजन, वहाँ से भी हवाएं, क्योंकि ये भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र, तो हवाएं निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलेंगी। तो ऐसे चल के यहाँ पे आके मिलेंगी। ठीक है, तो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है था, अब इधर आएंगी तो ये हो गया। और यहाँ पे भी वेस्टर्नलीज पछुआ पवने चलेंगे 30 से 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये पछुआ पवने और ट्रेड विंड, ये कौन से पवने होते हैं, ये होते हैं भूमंडलीय पवने। ठीक है, कौन से, भूमंडलीय पवने। पवने 3 प्रकार के होते हैं, एक भूमंडलीय पवने होते हैं, एक सामयिक पवने होते हैं, लिख देता हूँ। ठीक है, एक भूमंडलीय पवने होते हैं। ठीक है, नंबर 2 सामयिक, और नंबर 3 स्थानीय। ठीक है, भूमंडलीय में जैसा कि आप जानते हैं ट्रेड विंड, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, ये आती हैं। ठीक है, और सामयिक पवनों में समुद्री समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ठीक है, मानसून पवने, ये सब किस में आएंगी, सामयिक में आएंगी। स्थानीय पवनों में जैसे लू, चिनूक, ये सब किस में आएंगे, स्थानीय पवनों में आएंगे। तो इस तरह से पवने 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब आप लोग को जो समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं इसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।